आज की वीडियो में हमारे पास रिवीजन सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है। हमारे पास एक थ्योरम है, पहले तो बहुत ज़रूरी थ्योरम है ये, कि अगर कोई पी प्राइम नंबर है, पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है मैंने कि अगर 2 4 को डिवाइड करता है, यानी 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, तो 2 2 को भी डिवाइड करेगा। इसका सिंपल सा प्रूफ है, वो भी देख ही लेते हैं हम। मान लीजिए ए था, ए कुछ भी था। हम जानते हैं कि जैसे 24 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 4 तिया 12, 8 तिया 24, ऐसे लिख सकते हैं। यानी 2 का क्यूब इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए ए कोई नंबर है, उसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमने ऐसे लिख दिया, P1 P2 और डॉट 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 Pn, यानी कितने भी हो सकते हैं ए की वैल्यू के हिसाब से। तो ए स्क्वायर क्या होगा, इनका स्क्वायर। अब देखो हमारे पास दिया हुआ है कि P डिवाइड करता है ए स्क्वायर को। हम जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि यहाँ पर P प्राइम नंबर है। हमने फंडामेंटल थ्योरम में क्या पढ़ा था कि कोई भी कंपोजिट नंबर को, यानी प्रत्येक कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर ये सब प्राइम है तो ए स्क्वायर को इनकी फॉर्म में लिखा गया है, तो ये इनमें से एक होगा। यानी P1 P2 Pn में से कोई P जरूर रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम की यूनिकनेस वाला जो पार्ट है, यानी यूनिकनेस भी तो है उसमें। यूनिकनेस का क्या मतलब है कि अगर यूनिकनेस का एग्जांपल देखो, 12 को इसी तरीके से लिखा जा सकता है। 2 को 3 से रिप्लेस कर दो, आगे पीछे कर लो, वो चलेगा। लेकिन और कोई तरीका नहीं है प्राइम नंबर्स की फॉर्म में 12 को लिखा जा सकता हो उससे। जैसे 6 गुणा 2 लिख दूँ मैं, तो ये कहने को अलग हो गया, लेकिन 6 एक प्राइम नंबर ही नहीं है, तो ये गलत तरीका हो गया। यानी एक ही तरीका है इसको ऐसे लिखने का, तो ये यूनिक भी है। यानी कि अगर ए स्क्वायर को लिखने का ये यूनिक तरीका है और पी इसको डिवाइड करता है, तो पी इसका एक फैक्टर रहा होगा इनमें से कोई। अगर पी इनमें से कोई रहा, यानी P1 P2 Pn में से कोई पी रहा है, तो यहाँ पर भी तो रहा होगा। ये भी तो सेम यही था, बस स्क्वायर हो गया। तो यानी ए स्क्वायर को अगर पी डिवाइड कर रहा है तो ए को भी पी डिवाइड करेगा। ये है इस थ्योरम का मतलब। तो आइए आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है कि √5 इरेशनल है, ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन है, इसी थ्योरम की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। मान लिया हमने कि अगर पॉसिबल है, तो हमने माना कि √5 रेशनल है। इरेशनल प्रूव करना है हमें। अगर कोई रेशनल नंबर है तो वो P/Q की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। तो √5 ऐसे लिखा जाना चाहिए, जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं है। और हमने मान लिया है कि अगर इसके कॉमन फैक्टर्स को हटा दें, यानी अगर मान लो कोई 10/12 था, हमने एक तरीका तो 10/12 को ऐसे लिखने का था, दूसरा था 5/6, यानी जो इसमें 2 कॉमन था वो हमने हटाकर 5/6 लिख दिया। ऐसे ही हमने माना कि A/B की फॉर्म में हम इसे लिख देते हैं, इसके कॉमन फैक्टर्स को हटाकर। अब हमारे पास A और B ऐसे दो नंबर हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम्स है। तो A बराबर √5B हो गया, स्क्वायरिंग करी दोनों साइड, 5B स्क्वायर आया। देखो A स्क्वायर बराबर 5B स्क्वायर है, यानी 5A स्क्वायर को डिवाइड करेगा। और हम जानते हैं कि अगर 5A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5A को भी डिवाइड करेगा। हमने पहले थ्योरम पढ़ी थी ये भी। तो A को क्या लिख सकते हैं हम, कोई भी 5K मान लो या 5C मान लो, 5K मान लेते हैं हम। अब इसे यहाँ पर उठा के रख देते हैं। 5 डिवाइड कर रहा है इसलिए इसको इस फॉर्म में लिख लिया है, K कोई भी इंटीजर है। तो ये 5K का स्क्वायर बराबर 5B स्क्वायर, ये 25K स्क्वायर 5B स्क्वायर। तो K स्क्वायर बराबर आ गया 5K स्क्वायर बराबर आ गया B स्क्वायर। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है कि B स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। अगर B स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो 5B को भी डिवाइड करेगा। अब देखो 5A को भी डिवाइड कर रहा था और 5B को भी डिवाइड कर रहा है, जबकि हमने माना था कि A और B के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यानी हमने जो माना वो गलत है, और √5 एक इरेशनल नंबर है, हमारी एजम्पशन गलत है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।